नमस्कार, मैं उपमी। आप देख रहे हैं डेली ईयूपी। आज है 21 अगस्त, दिन शुक्रवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में बनेगा देश का पहला इको स्पिरिचुअल पार्क। आयुष्मान कार्ड के बिना भी यूपी में मिलेगा मुफ्त इलाज। यूपी के युवाओं को विदेश में मिलेगा रोजगार के अवसर। यूपी में खाद बीज ओवर रेटिंग पर होगी सख्त कार्रवाई। रिंकू सिंह के छक्कों से मेरठ ने की जीत दर्ज। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीपीएससी के 1156 पदों पर 1 सितंबर तक करें आवेदन। यूपीपीएससी ने मेडिकल प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1156 पदों पर भर्ती शुरू की है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026 और सुधार की अंतिम तिथि 8 सितंबर है। प्रोफेसर के लिए आयु 35 से 55 वर्ष और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 26 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवार के पास एमडी, एमएस, टीएनबी जैसे निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फीस 105 रुपए और एससी एसटी के लिए फीस 56 रुपए निर्धारित की गई है। यूपी में बनेगा देश का पहला इको स्पिरिचुअल पार्क। उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित नैमिषारण्य में करीब 14.09 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला इको स्पिरिचुअल पार्क वेद नारायणम में बन रहा है। 10 हेक्टेयर में विकसित होने वाले पार्क में 2 लाख पौधे, वैदिक वृक्ष, औषधि वनस्पतियां और 7 थीम जोन होंगे। यहाँ प्रकृति, ऋषि परंपरा और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। आयुष्मान कार्ड के बिना भी यूपी में मिलेगा मुफ्त इलाज। उत्तर प्रदेश की गंभीर बीमारी सहायता योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके परिवार को आयुष्मान कार्ड न होने पर भी गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता देती है। सरकारी या सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है। पात्रता के लिए श्रमिक पंजीकरण जरूरी है। आवेदन श्रम कार्यालय, तहसीलदार या बीडीओ कार्यालय में दस्तावेज के साथ करें। यूपी में 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई होगी और स्मार्ट। यूपी में माध्यमिक शिक्षा को डिजिटल बनाने की तैयारी है। कक्षा 9 से 12 तक के कठिन विषयों पर वीडियो, एनिमेशन और विजुअल कंटेंट तैयार होगा। एसआईईटी कार्यशाला में 18 शिक्षकों का वीडियो निर्माण, स्क्रिप्ट राइटिंग और प्रस्तुतिकरण की ट्रेनिंग दी गई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ समेत 6 विषयों पर डिजिटल सामग्री भी बनेगी। यूपी के 4 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुना अवार्ड। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की है। इस साल 17 खिलाड़ियों को अर्जुना अवार्ड मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 4 खिलाड़ी अरविंद सिंह, अखिल, प्रियंका गोस्वामी और राजकुमार पाल इस सूची में शामिल है। सभी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। यूपी के 3,53,000 रसोइयों को मानदेय में जल्द होगी बढ़ोतरी। यूपी के 3,53,000 रसोइयों के मानदेय में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार करीब 1,000 रुपए मासिक बढ़ाने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा संभव हो सकती है। वर्तमान में रसोइयों को 2,000 रुपए मानदेय, 500 रुपए यूनिफॉर्म और 400 रुपए ग्लव्स के मिलते हैं। यूपी के युवाओं को विदेशों में मिलेंगे रोजगार के अवसर। यूपी कौशल विकास मिशन में इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट सेल बनाया गया है। यहाँ विदेशों में नौकरी की मांग जुटाकर युवाओं को कंपनियों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षित युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार से जोड़ा जाएगा। मिशन रोजगार सेल से हर 15 दिन बैठक होगी और नए जॉब रोल के अनुसार प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। यूपी स्वास्थ्य विभाग में भुगतान को लेकर आया नया नियम। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में भुगतान व्यवस्था को लेकर नया नियम लागू किया गया है। केंद्र से बजट में देरी होने पर भी सेवा एजेंसियां या कर्मचारियों का भुगतान नहीं रुकेगा। राज्य बजट से धन राशि दी जाएगी। लंबे समय से तैनात कर्मचारियों के स्थानांतरण, लंबित भुगतान की जिम्मेदारी और स्वास्थ्य संकेतों की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों को लेकर जारी किया शेड्यूल। यूपी बोर्ड ने 2027 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू होगी। 21 सितंबर को चयनित केंद्रों की सूची जारी होगी और 28 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज होंगी। आपत्तियों का निस्तारण 8 अक्टूबर तक होगा। 17 अक्टूबर से संशोधित सूची और 29 अक्टूबर को परीक्षा केंद्र की अंतिम सूची जारी होगी। यूपी में बारिश बनी आफत, 63 जिलों में अलर्ट जारी।
यूपी में लगातार बारिश से 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। काशी में घाट जलमग्न होने से छतों पर अंतिम संस्कार हो रहा है। प्रयागराज में घरों में 3 फीट तक पानी भर गया है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है। सोनभद्र के कन्हर बांध के 14 गेट खोले गए। आईएमडी ने 63 जिलों में अलर्ट जारी किया है। यूपी में पेड़ कटान नियमों में होगा बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में वृक्ष संरक्षण नियमों को सरल बनाने की तैयारी है। कृषि भूमि पर पेड़ काटने के लिए मॉडल नियम बनाए जाएंगे। कृषि वानिकी नीति जल्द अंतिम होगी। पौधारोपण अभियानों में जन भागीदारी बढ़ेगी। पौधे की गुणवत्ता, सुरक्षा और निगरानी पर जोर रहेगा। मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने और इको टूरिज्म परियोजना को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों की शिकायत पर यूपी सरकार ने बढ़ाई निगरानी। यूपी सरकार ने छात्रों की शिकायतों के बाद स्कूलों की व्यवस्था पर निगरानी और बढ़ा दी है। अधिकारियों को शिकायतों की जांच, नियमित संवाद और सुविधाओं की समीक्षा के निर्देश दिए गए। स्कूलों में स्वच्छता, सुरक्षा, भोजन, यूनिफॉर्म, किताबें, शिक्षक उपस्थिति, छात्र सुविधाएं और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। यूपी में खाद बीज ओवर रेटिंग पर होगी सख्त कार्रवाई। यूपी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खाद बीज और कीटनाशकों की ओवर रेटिंग व टैगिंग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने व्यापारियों को किसानों के हित में काम करने के निर्देश दिए। कृषि अनुसंधान, नई फसल प्रजातियां और यूपी कृषि महाकुंभ 2026 के तैयारी में तेजी लाने पर भी जोर दिया है। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कनिका कपूर की। कनिका कपूर लखनऊ में जन्मी मशहूर भारतीय गायिका है। उन्होंने कम उम्र में शास्त्रीय संगीत सीखा और मुंबई जाकर गायिका में करियर बनाया। 2022 में जुगनी जी से पहचान मिली, जबकि बेबी डॉल से बॉलीवुड में बड़ी सफलता हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने लवली, चिड़िया कलैया जैसे देसी लुक कई गाने हिट गाए और बड़ी सफलता के लिए कई पुरस्कार जीते। यूपी चकबंदी में बड़ा बदलाव, आयुक्त की मंजूरी होगी अनिवार्य। यूपी में चकबंदी प्रक्रिया बड़ा बदलाव हुआ है। सार्वजनिक उपयोग के लिए 3% से अधिक भूमि कटौती पर चकबंदी आयुक्त की मंजूरी अनिवार्य होगी। योजना प्रत्यावर्तन के लिए पूर्वी अनुमति जरूरी होगी। नियमों की अनदेखी या अनावश्यक भूमि कटौती पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। 24 अगस्त से लागू होगा सिम कार्ड का नया नियम। डीओटी ने सिम कार्ड को लेकर नया नियम जारी किया है। 24 अगस्त 2026 से जिन लोगों के नाम पर पहले से 9 मोबाइल कनेक्शन या उन्हें 10वां नंबर नहीं मिलेगा, टेलीकॉम कंपनियां ऐसे ग्राहकों की पहचान कर नया सिम जारी करने से रोकेगी। 23 अगस्त से 9 कनेक्शन वाले ग्राहकों की सब्सक्राइबर फोटोज भी डीआईपी पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि फर्जी कनेक्शन और सिम के दुरुपयोग पर रोक लग सके। ताज पैलेस बना लखनऊ की नई पहचान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाटा ग्रुप के ताज पैलेस होटल का उद्घाटन किया। उन्होंने यूपी को भारत की आत्मा और असीमित संभावनाओं वालों को राज्य बताया। होटल में 181 कमरे, भव्य बैंक्वेट हॉल और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन व निवेश को बढ़ावा मिलेगा। झांसी का 140 साल पुराना पाड़ीछा बांध बना विश्व विरासत। झांसी का 140 साल पुराना पाड़ीछा बांध आईसीआईडी द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरक्षण घोषित किया गया है। बेतवा नदी पर बना यह बांध बुंदेलखंड की सिंचाई व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्टूबर में फ्रांस में इसे WHIS अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। बरेली में 5 करोड़ से बनेगा भव्य परंपरा सेंटर। बरेली में करीब 5 करोड़ रुपए से परंपरा सेंटर बनेगा। यहाँ पूरे मॉडल की लोक कला, संस्कृति, खान पान, पहनावा और ओडीओपी उत्पाद प्रदर्शित होंगे। 2 एकड़ जमीन तलाश की जा रही है। सांस्कृतिक हॉल में लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। यह सेंटर नॉर्थ कॉरिडोर, मनुना धाम और कच्छाल घाट से जुड़े पर्यटनों को बढ़ावा देगा। रक्षाबंधन पर यात्रियों को रेलवे देगा 16 स्पेशल ट्रेनों की सौगात। रक्षाबंधन पर यूपी से 16 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें बरेली समेत कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 8 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाई जाएंगी। आनंद विहार से झारखंड, प्रयागराज और वाराणसी के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था लागू करेगी। राम मंदिर प्रसाद के नाम पर अमेजॉन को लगा जुर्माना। अमेजॉन पर राम मंदिर प्रसाद
प्रसाद के नाम से साधारण मिठाई बेचने पर सीसीपीए ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उत्पादों के लिए राम मंदिर ट्रस्ट से अनुमति नहीं ली गई थी। जनवरी 2024 की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई। ऑनलाइन प्रसाद खरीदते समय अधिकृत संस्थान की पुष्टि जरूर करें। काशी विश्वनाथ में वीआईपी दर्शन के नाम पर हुई ठगी। सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के पास वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। चौक पुलिस ने गेट नंबर 4 के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी खुद को पुजारी बताकर श्रद्धालु से पैसे लेते थे। पुलिस सीसीटीवी के जरिए गिरोह तक पहुंची। मंदिर कर्मचारियों की मिलीभगत भी जांच जारी है। अमित सियाल ने काशी में लिया बनारसी जायकों का स्वाद। अभिनेता अमित सियाल को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। विधायक नीलकंठ तिवारी के साथ काशी की गलियों में घूमे और प्रसिद्ध दीना गुरु की हींग कचौड़ी का भी स्वाद चखा। अमित ने कहा कि काशी आने से मन को शांति मिलती है। उनका फिल्मी सफर बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 1927 में बी सत्यनारायण रेड्डी का आज ही के दिन जन्म हुआ था, जो स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व राज्यपाल रहे। 1953 में वैज्ञानिक शैलेश नायक, 1961 में चित्रकार कृष्ण कन्हैया का और 1910 में प्रसिद्ध चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ। 1981 में गांधीवादी काका कालेकर और 1978 में महान क्रिकेटर वीनू मांकर का आज ही के दिन निधन हुआ था। रिंकू सिंह के छक्के से मेरठ ने की जीत दर्ज। रिंकू सिंह के छक्के से मेरठ ने की जीत दर्ज। रिंकू सिंह के 24 गेंदों में नवादा 55 रन की तूफानी पारी से मेरठ ने लखनऊ फाल्कन्स को डीएलएस नियम से 5 रन से हराया। यह मेरठ की लगातार तीसरी जीत रही। वहीं आईसीसी की ताजा रैंकिंग में ट्रेविस हेड की टेस्ट बादशाह खत्म हुई, जबकि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल टॉप 10 में बरकरार हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में अपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, ब्रिटिश काल के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश किस प्रेसिडेंसी का अंग था? ऑप्शन ए है बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी है अवध प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी है मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी है बंबई प्रेसिडेंसी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी। हमारा दूसरा सवाल है, सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम। हमारा तीसरा सवाल है, बुक्सा जनजाति किस जनपद में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है बिजनौर, बी सहारनपुर, सी मुजफ्फरनगर, डी गौतम बुद्ध नगर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए बिजनौर। हमारा चौथा सवाल है, अखंड ज्योति नामक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए है आगरा, बी मथुरा, सी कानपुर, डी बरेली। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मथुरा। हमारा पांचवा सवाल है, चिड़िया लोह अयस्क खदान परिसर कहाँ है? ऑप्शन ए है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी झारखंड। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी झारखंड। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महंगाई कम करने के लिए सरकार के प्रयासों से आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।